तो शुरू करते हैं IC90। अच्छा, IC90 स्टार्ट करने से पहले मैं इतना बता दूं, IC26, 89 इन पे काम चल रहा है ऑलरेडी। ठीक है, और जैसे जैसे आपको जो जो आपको डाउट आते जाए आप बताते जाओ, उसके ऊपर अपन वीडियोस बनाते जाएंगे। ठीक है, तो अभी अपन IC90 शुरू कर रहे हैं। इसमें मतलब ये बहुत सिंपल है, अति सिंपल है, और ये डिजर्व नहीं करता 2 बार एग्जाम देना। ठीक है, तो इसको जल्दी से अपन फास्ट फॉरवर्ड वे में निपटाएंगे। अभी आ जाओ, तो अपन IC90 खींच रहे हैं अभी अपन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले शुरू करते हैं कि यार एक बहुत बेसिक सी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको, आपको समझनी है। ठीक है, आप पिज्जा खाने गए। ठीक है, ये आपकी टेबल है, यहाँ पे मैनेजर है, यहाँ पे शेफ है। ठीक है, ये आपकी टेबल है। ठीक है, तो यार देखो यहाँ पे मैनेजर है, कौन है? मैनेजर है। यहाँ पे शेफ बैठा है, यहाँ पे वेटर आ गया है ना, ये आप गए। ठीक है, तो आप जाओगे तो आपने देखा, तो ये वेटर है ना। वेटर जाएगा, आप पहले मैनेजर के पास जाते हो, मैनेजर से बोलते हो भाई मेरे को बैठना है, तो मैनेजर बोलते हैं वेटर इनको वहां पे बिठाओ। ठीक है, तो वेटर आपको टेबल पे बिठा देगा। फिर आप, वेटर आएगा आपके पास, क्या खाना, क्या ऑर्डर लेना है, फिर आप जो भी आप ऑर्डर करोगे शेफ आपका खाना बना देगा। ठीक है, तो यही बेसिकली मैक्स वेबर ने एक थ्योरी दी थी। उसने बोला कि देखो वेटर हुआ, उसका काम डिसाइडेड है कि हाँ भाई उसको बिठाना है टेबल पे और शेफ के पास ऑर्डर लेके जाना है। शेफ का काम डिसाइडेड है। शेफ का क्या काम है भाई? शेफ का ये काम है कि जो जो ऑर्डर आएगा उसको खाना बनाना है। मैनेजर का काम फाइनल फिक्स है कि हाँ भाई उसको इन दोनों को मॉनिटर करना है, सबकी तनख्वाह वनखा का देखना है, इस तरह की व्यवस्था बिठानी है। तो देख लो, ये हुआ, ये शेफ हुआ, वेटर हुआ, सबका काम फिक्स है, सबका काम फिक्स है। ठीक है, और एक चीज और देखना, एक चीज नोटिस करना, काम सबका फिक्स है। ठीक है, मुझे ये भी पता है कि यार देखो वेटर का कोई सीनियर होगा, या तो वेटर शेफ को रिपोर्ट करते हैं, है ना। शेफ हो सकते हैं मैनेजर को रिपोर्ट करता हो। तो हायरार्की भी फिक्स है कि हाँ भाई मेरे को किसको रिपोर्ट करना है, मुझे इसको रिपोर्ट करना है, इसको किसको करना है, इसको उसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, वेटर की कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड होगा, वैसे ही शेफ का भी एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड होगा, टोपी वोपी लगाते हैं ना, वैसे मैनेजर को अच्छे से हाई प्रोफाइल, मतलब जो भी कस्टमर आएंगे उनके लिए अच्छे से तैयार होकर रहना पड़ेगा। कपड़े भी फिक्स हो गए मेरे, है ना। अच्छा, एक चीज और, अगर मेरा वेटर, मतलब मेरे पास मान लो 5 वेटर है, 1 2 3 4 5, है ना, और ये वाला वेटर बहुत अच्छा काम कर रहा है, मजेदार शानदार काम कर रहा है, बहुत जल्दी जल्दी ऑर्डर कर रहे हैं, कस्टमर भी खुश है इससे, है ना। तो एज अ मैनेजर मैं ये नहीं कहूंगा कि यार ये भले ही अच्छे से काम कर रहे हैं पर ये मेरा फेवरेट है तो मैं इसको प्रमोशन दूंगा, नहीं। जो अच्छा काम करेगा उसको प्रमोशन जल्दी मिलेगा। ठीक है, कंसेप्ट याद रखना, जो अच्छा काम करेगा उसको जल्दी प्रमोशन मिलेगा। ठीक, एक ये कंसेप्ट हो गया। और आखिरी, मैं ना कोई पर्सनल फेवरेट या पर्सनल वो नहीं कर सकता कि यार मान लो ये मराठी है, ये गुजराती है, और ये भाई अपना मैनेजर मराठी निकला, तो मराठी मराठी को पसंद करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जो अच्छा काम करेगा मैं उसको पसंद करूंगा, जो अच्छा काम करेगा उसको ही प्रमोशन मिलेगा। दैट्स इट। तो यही भाई हमारी मैक्स वेबर की थ्योरी है। मैक्स वेबर नाम का एक बंदा था, उसने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर थ्योरी थी। ये जो काम देख रहे हो सबका काम डिवाइडेड, ये ब्यूरोक्रेसी होती है। जर्मनी का प्रोफेसर था, उसने किताब लिखी थी, उसका नाम था सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या कहता है ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेसी कहता है भाई सबका काम फिक्स है। ब्यूरोक्रेसी क्या कहता है? सबका काम फिक्स है कि जो, मतलब एक पर्टिकुलर उसके अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी चीज के अंदर सबका काम फिक्स रहता है, सबका काम फिक्स है, और कोई पर्सनल दोस्ती यारी नहीं होती। ठीक है, तो अब अगर आपको वो शेफ वाला एग्जांपल याद रहेगा तो अब इसके कुछ 5 फीचर्स होते हैं, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। देखो क्या फीचर होता है, इसको याद रखने का तरीका याद रखते हो, डूपी, DHUPI, रट लेंगे तरीका डूपी। ठीक है, सबसे पहले डी, डी से डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या हुआ कि भाई आप बस उस एग्जांपल को याद रखो, वो जो मैंने शेफ वाला बताया ना, कि हाँ भाई यहाँ पे ये शेफ है, यहाँ पे 8 10 शेफ होंगे, यहाँ पे वेटर हो गए, ठीक है, और यहाँ पे मैनेजर होंगे, मैनेजर। ठीक है, तो मैंने डिवीजन कर दिया लेबर का, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, अलग अलग प्रोफाइल में डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। हायरार्की मैंने बताया था कि ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, हायरार्की हो गया। यूनिफॉर्म रूल्स, सबके लिए रूल्स बराबर है कि अगर भाई आपको 8 9 बजे मेरा होटल खुल रहा है तो 9 बजे सबको आना है, ऐसा नहीं कर सकते। यूनिफॉर्मिटी, जैसे मैं अभी LIC के अंदर हूँ, है ना, हमारे कॉन्करेंशियल लगता है तो 10 10 के बाद अब कॉन्करेंशियल नहीं लगा सकते। तो वो रूल सबके लिए थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन सेम है, इररिस्पेक्टिव वो कौन से कैडर पे हो, कहाँ हो, कुछ नहीं, सबके लिए रूल्स बराबर है। आगे बढ़ते, पी, पी यानी प्राइमेसी ऑफ, प्राइमेसी ऑफ मेरिट। प्राइमेसी ऑफ मेरिट क्या कहते हैं? प्राइमेसी ऑफ मेरिट बोलते हैं, जैसे अपने वो मूवी देखी थी ना, राजा का बेटा राजा समथिंग, जो अच्छा काम करेगा वही, उसी को ही हम वो बनाएंगे, प्रमोशन देंगे। कि मतलब ऐसा कोई पर्सनल फेवरेट नहीं होगा, जो टैलेंटेड होगा, जो अच्छा काम करेगा, टैलेंट के बेसिस पे आपको मेरिट मिलेगी। मेरिट मतलब जैसे अपन एग्जाम में नहीं देते यार मेरिट,
कि हाँ भाई जिसने अच्छा एग्जाम दिया उसको उसका सिलेक्शन होगा। सिमिलरली जो उसने अच्छे से काम किया उसको प्रमोशन मिलेगा। नेक्स्ट, इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी क्या बोलती है कि भाई मेरा कोई पर्सनल फेवरेट नहीं होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा मैनेजर मराठी है और यहाँ पे 3 वेटर में एक मराठी, एक गुजराती और एक राजस्थानी है, तो ऐसा नहीं रहेगा कि मराठी मराठी को नहीं, कोई पर्सनल फेवरेट नहीं रहेगा, पर्सनल फीलिंग नहीं रहेगी। प्रमोशन सिर्फ क्वालिफिकेशन, मेरिट के बेसिस पे मिलेगा। ठीक है, तो DHUPI याद रखना भाई, ये डी फेवर, वेब फेवर का यही रूल है। कौन कौन से डी क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर को डिवाइड कर दिया मैंने अलग अलग कैडर में, हाँ भाई ये कैडर है। H हायरार्की, हायरार्की बता दी कि हाँ भाई ये आपकी हायरार्की, आप इसको रिपोर्ट करोगे, आप इसको रिपोर्ट करोगे। U यूनिफॉर्मिलिटी, सब बराबर है, सब बराबर है, ये भी 8 बजे आएगा, ये भी 8 बजे आएगा, ये भी 8 बजे आएगा। ठीक है। प्राइमेसी ऑफ मेरिट, प्राइमेसी ऑफ मेरिट क्या बोलते हैं कि भाई प्राइमेसी ऑफ मेरिट का कहने का मतलब ये है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो काबिल होगा। दिस इज व्हाट इट मींस कि हाँ भाई द वन हु इज टैलेंटेड इज गोइंग टू गेट प्रमोशन। ठीक है। नेक्स्ट, इम्पर्सनैलिटी। इम्पर्सनैलिटी का मतलब मेरा कोई पर्सनल फेवरेट नहीं रहेगा, पर्सनल फीलिंग नहीं रहेगी कि हाँ भाई ये मतलब अगर XYZ है तो और ये मेरा फ्रेंड रहा, कोई XYZ रहा, तो मैं इसको फेवर करूंगा नहीं, जो काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसने और क्या बोला, इसने बताया कि हाँ भाई जो भी फालतू के रूल थे वो और बता दिए उसने कुछ और। इसने क्या बोला भाई कि देखो जो भी आप काम करो ना उसको लिखते जाओ कि हाँ आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये काम किया, आज मैंने ये काम किया, रिटर्न रिकॉर्ड को। प्रोसीजर बेस्ड, हर काम का एक प्रोसेस रखो। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो जैसे मैं शेफ को बोल रहा हूँ कि भाई मुझे समोसे खाने का मन है, तो समोसा बनाएगा वो प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि भाई वो बाहर जाके ठेले से समोसा लेके आ गया और आगे दे दिया। शॉर्टकट अलाउड नहीं है भाई, ऐसे शॉर्टकट नहीं ले सकते आप। हर काम का एक पर्टिकुलर प्रोसेस रहेगा, वही आपको फॉलो करना है। नो पर्सनल वेव्स, किसी को पर्सनली पसंद या नापसंद आप नहीं कर सकते। तो आजकल कहीं मिलते हैं, हाँ भाई हर जगह मिलते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हो, मॉल में जाते हो, हर जगह एक हायरार्की बनी रहती है, हर जो अभी आपको एग्जांपल दिया उससे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बता दिया आपको मैंने। ठीक है, तो ये हो गया अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, तो हो सकता है यार ऊपर मैंने गलत बोल दिया हो, मैक्स वेबर है वो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैक्स वेबर। आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैक्स वेबर अपन ने पढ़ लिया पूरा अच्छे से कि मैक्स वेबर भाई धूपी पे चलता है। धूपी यानी डिवीजन ऑफ लेबर का। ठीक, लेबर को तोड़ दो, जैसे मैंने बताया था, हायरार्की, ये इसको रिपोर्ट, ये इसको रिपोर्ट, यूनिफॉर्म रूल, सबके लिए 9 बजे आना है तो 9 बजे आना है। इम्पर्सनैलिटी, कोई किसी का फेवरेट नहीं है। और प्राइमेसी ऑफ मेरिट, जो जितना अच्छा काम करेगा उतने अच्छे से उसका क्या बोलते हैं प्रमोशन होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टेलर। भाई टेलर बंदा क्या कहता है, टेलर बोलता है, टेलर आया नेक्स्ट, ये भाई मैकेनिकल इंजीनियर था। ठीक है, टेलर से नाम ध्यान रखना, टेलर मैकेनिकल इंजीनियर था। इसने बोला कि हर चीज में साइंटिफिक मैटर लगाया। पहला वाला जो अपन ने मैक्स वेबर पढ़ा था वो भाई था अपना ब्यूरोक्रेसी वाला। ठीक है, वो ब्यूरोक्रेसी का। ये है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मतलब हर काम को करने के लिए एक साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर काम इसी तरह से हो सकता है। देयर आर, आप एक काम को करने का 10 तरीका ढूंढो और जो सबसे बेस्ट तरीका हो उस पर काम करो। ठीक है, तो आपको बेस्ट साइंटिफिक, अगर आप ढूंढ सकते हो बेस्ट साइंटिफिक वे आपको ढूंढना है कोई भी तरीके, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, काम को एक साइंस के जैसे करो, हर काम को ढूंढने का बेस्ट तरीका करो और इससे टाइम बचाओ। ठीक है, तो इसने कैसे रूल बनाया अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको सिर्फ ये जो एग्जांपल में दे रहा हूँ ना, अगर वो भी याद रह गया तो भी आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो मैंने आपको मैक्स वेबर के लिए आपको एक पिज्जा वाला एग्जांपल दिया था, याद रखना। अब मैं टेलर के लिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो आपको 9 बजे ना, 9 o'clock आपको जाना है भाई, 9 बज रहे अभी है ना, और आपको 10 बजे ऑफिस निकलना है। ठीक है, आपके घर में मेड आई। ठीक है, मेड आई। अब देखो समझने की कोशिश करना, आपकी मम्मी है ना, यहाँ पे मम्मी है आपकी, ये मेड आई आपकी है ना। तो अब आप खाना बनाने जा रहे हो है ना, तो आप मेड को क्या बोलोगे, टाइम, कि भाई देखो 9 बज रहे हैं, 10 बजे तक खाना बन जाना चाहिए, 10 बजे से पहले पहले। तो टाइम अपन ने बाउंड कर दिया, टाइम उस अब वो उस काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका ढूंढेगी कि मेरे को टाइम डोमेन फिक्स कर दिया। ठीक है, पहला चीज। तो सबसे पहले तो मैंने उसको टाइम बता दिया, हाँ भाई टाइम जल्दी से कर देना। अब देखो यार, मेरा कोई थंब रूल नहीं है, मैं, मेरी मम्मी बोलेगी इसको कि देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम पहले प्याज ही काटो या पहले टमाटर काटो, नहीं, जो तुम्हारी मर्जी हो करो। रोटी सब्जी बनानी है तुम्हें, तुम्हें पहले आटा मारना है तो आटा मार लो, रोटी बना, खाना बनाना है तो खाना बना लो, जो तुम्हारी कर दियो मर्जी हो। तो कोई रूल नहीं है, ऐसा फिक्स रूल नहीं है, थंब रूल नहीं है कि भाई यही करना है, कि हाँ भाई यही करना है। दूसरी चीज, ठीक है, पर हाँ मेरी मम्मी पीछे से देखती रहेगी कि हाँ यार ढंग से बना, तेल ज्यादा तो नहीं डाल दिया। वो क्या करेंगी, पीछे से इन्वेजिलेट करेगी या इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे, देखते रहेंगे। ठीक है, कि हाँ भाई काम ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चेक करते रहेंगे अपन कि हाँ भाई
कि इसको खाना बनाने के लिए बोला तो हाँ भाई ढंग से बना रहा है, घी भी डाल रहा है, क्या डाल रहा है क्या नहीं डाला, नमक ज्यादा तो नहीं डाला, इन्वेस्टिगेट करते रहेंगे। और मान लो अगर बाई चांस उसने खाना अच्छा ढंग से नहीं बनाया तो अपन क्या करेंगे, उसको बोलेंगे ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग मतलब मेरी मम्मी सिखाएंगे उसको कि देखो ऐसे नहीं करते, ऐसे करेंगे उसको, ये इसका रूल है। टेलर खत्म हो गया। तो सबसे पहला रूल, 4 प्रिंसिपल होते हैं इसके। टाइम एंड मोशन, सबसे पहले टाइम एंड मोशन मतलब एक काम को करने का सबसे बेस्ट से बेस्ट, जल्दी से जल्दी टाइम के अंदर करो। दूसरा थंब रूल, कोई थंब रूल नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई ये काम पहले करेंगे वो काम बाद में करेंगे, नहीं, देयर इज नो थंब रूल, कोई भी काम कभी भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना, मेरी मम्मी ने बोला कि हाँ भाई पहले सब ये सब्जी कटेंगे, पहले फिर आटा मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, जो करना है वो कर दो पहले, ठीक है। तीसरा, इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, डिटेल इंस्ट्रक्शन सुपरविजन। इंस्ट्रक्शन मतलब चेक कर देंगे, अरे नमक इतना मत डालो, अरे घी इतना मत डालो, इस तरह से अपन चेक कर रहे हैं बार बार पीछे से, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अपन बताते रहेंगे कि हाँ देखो ऐसे नहीं बनाते, ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसको बता रहे हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, टी यानी टाइम चेक कर लिया, आर यानी थंब रूल वगैरह कुछ नहीं है, आई इंस्ट्रक्शन देते रहे अपन उसको कि हाँ भाई ढंग से करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, और लास्ट टी या डी कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ट्रेट, TRIT, वहां पे क्या था, मैक्स वेबर में धूपी, DHUPI, ठीक है, ध्यान रखना, वो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर चल रहा था। अब अपन आ गए टेलर के ऊपर, टेलर चल रहा है साइंटिफिक मेथड के ऊपर, हर काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका ढूंढो, ठीक है, ये चीज बात चल रही है अभी। तो TRIT अपन ने बता दिया, टी बता दिया आपको, फिर टाइम बाउंड, थंब रूल नहीं होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट इंस्ट्रक्शन देते रहो लगातार, और लास्ट टी यानी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराते रहो उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेसिकली यार, जैसे बनवा उसमें अपन घर पे कोई काम वाले जाते हैं ना, तो उसको अपन कैसे बोलते हैं कि भाई जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा आपको। कि हाँ भाई आपने आपको 50 रोटी बनानी है, ठीक है, आपने 40 रोटी बनाई तो 40 रोटी के हिसाब से बनाए पैसा मिलेगा। जैसे आईटी इंडस्ट्री में नहीं होता कि आपको ये प्रोग्राम चला के देना है, ये कोड रन करना है, अगर आपने चला दिया तो आपको इतना पैसा मिलेगा, नहीं मिला तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो अभी अपन पढ़ रहे हैं वो स्टॉप वॉच या बोनस का नहीं है, ये एक सोच बदलने वाली चीज है, सुनते जाओ। इसमें कैसे होगा, जैसे मतलब देखो, अगर जैसे जो मेड है ना, अगर वो ज्यादा और अच्छे से काम करेगी, है ना, तो मेड वर्कर बोलेगी मैं ज्यादा और अच्छे से काम करूंगी, मेरी मम्मी उसको अच्छे से इंस्ट्रक्शन देगी कि हाँ भाई ये इस तरह से करना है, ये इस तरह से करना है। अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिले, अगर अच्छे से काम किया तो टाइम इसका भी टाइम बचेगा कि 9:30 बजे फ्री हो गई और कहीं जा सकती है, इस तरह से, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको इस चीज के, देखो समझने की कोशिश करना। मान लो जैसे आप किसी होटल में हो, है ना, होटल के किचन में हो, आपने शेफ को बता दिया है, पहले से ही शेफ को बता दिया है कि हाँ भाई देखो, आपने शेफ को बता दिया कि भाई ये आप रेसिपी है, ये आपका रॉ मटेरियल है और आपको ये बनाना है, तो वो जल्दी बना देगा आराम से। अदरवाइज पहले वो शेफ को आप बताओगे ये बनाना है, वो ढूंढेगा कैसे बनाना है, फिर वो आप सामान मंगवाएगा, आपको इसमें टाइम जाएगा, तो आपको टाइम बच गया इससे। दूसरा एग्जांपल वेयर हाउस, कि मान लो वेयर हाउस को छोड़ो, आप कोई मेडिकल शॉप पे जाते हो, है ना, मेडिकल शॉप पे अगर आपने देखा कि भाई दवाइयों के नाम लिख रखे हैं कि फीवर की दवाई है इस कॉलम में है, फलाना की दवाई है इस कॉलम में है, तो अगर मैंने प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर रखा है ना, तो मैं जल्दी से सामान ढूंढ लूंगा, जल्दी से सामान ढूंढूंगा, तो अच्छा आउटपुट दे दूंगा। जितना ज्यादा आउटपुट देना चाहता हूँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि आउटपुट अच्छा रहे और एफर्ट मेरा कम रहे, एफर्ट कम रहे, कम एफर्ट में कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट मिल जाए मुझे, कहने के सेंस यही है। पर हाँ यार भाई देखो, इसकी खराबी क्या थी, टेलर नाम से ही मैकेनिकल इंजीनियर है, तो मजदूरों जैसे काम, मतलब टेलर अप्रोच इज प्रिसाइजली कि हाँ भाई कोई फीलिंग वीलिंग नहीं है, मशीन जैसे काम किया है, मशीन जैसा। ये क्वेश्चन बनता है कि भाई मशीन जैसा किसने समझा था, टेलर ने, साइंटिफिक मेथड ने समझा था कि मशीन जैसे काम करते हैं, ठीक है। इमोशन और फीलिंग की कोई जरूरत नहीं है। बाद में एक ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आई थी जिसमें बताया गया था, तो अपन ने क्या पढ़ा, TRIT, ट्रेनिंग, ओ क्या बोलता है, टाइम, कि हाँ भाई कितनी देर में मेड काम कर रही है, रूल ऑफ थंब कि हाँ भाई ऐसा कोई थंब रूल नहीं है पहले रोटी बनाए ये बनाए, कोई कुछ भी काम कर सकती है। इंस्ट्रक्शन, मम्मी इंस्ट्रक्शन दे रही है कि हाँ भाई इतना नमक डालना है, इतना घी डालना है, वो सब बता दिया। और ट्रेनिंग, अगर ढंग से काम नहीं करी तो मेरी माँ उसको बताएगी कि ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, ठीक है। तो बेसिकली ट्रेनर ने कहा काम को बेस्ट तरीका ढूंढो, उसी पे काम करो, वर्कर और मैनेजर दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी अच्छे से काम होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, अपन ने पढ़ लिया मैक्स वेबर, ये भाई इसने बताया था ब्यूरोक्रेसी के बारे में, है ना। फिर अपन ने पढ़ लिया टेलर के बारे में, साइंटिफिक अप्रोच बताइए कि हाँ भाई हर काम को जल्दी से करो, ठीक है। पर ये दोनों ना बहुत नीचे लो लेवल के लोग के रिस्पेक्ट में था कि हाँ भाई काम कैसे करवाना है, ये था कि हाँ भाई ऐसे। जैसे अपन ने इसके लिए अपन एग्जांपल पढ़ा था पिज्जा वाला, वो याद रखना चाहिए। टेलर के लिए अपन एग्जांपल पढ़ा था घर के काम वाली भाई का, ठीक है, तो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से काम करवाते हैं, मतलब इसमें अपन ने DHUPI, डिवीजन, हायरार्की, यूनिफॉर्मिटी और प्राइमेसी ऑफ मेरिट और इन
ये था, ये क्या बोलते हैं, इम्पर्सनैलिटी, ठीक है। और इधर अपने पढ़ा था TRIT, क्या बोलते हैं, टीम, अभी अभी जस्ट पढ़ के आया, बताओ क्या हुआ है। टी क्या मतलब, टाइम, थम ऑफ थम रूल। अब क्या बोलते हैं, इंस्पेक्शन वगैरह करते रहो। और लास्ट टी यानी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करते कराते रहो, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मतलब आप बताते रहो कि कैसे। अब अपन पढ़, यहाँ तक तो लो लेवल की बात कर रहे थे यार अब अपन बड़े लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। हेनरी फेयन, भाई हेनरी फेयन ने 14 प्रिंसिपल दिए थे। हेनरी फेयन ने 14 प्रिंसिपल दिए थे एडमिनिस्ट्रेशन के। और भाई ये है अंबानी। अब आप अंबानी मान लो उसके, ये टॉप लेवल के लोगों की रिस्पेक्ट में बात करेगा कि हाँ भाई टॉप लेवल के अगर आप बैठ गए हो तो आप कैसे डील करोगे, वो काम करना है अपन को, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है, ये फयोल, एफ से फयोल, फादर, ठीक है, ध्यान रखना, फयोल फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है, ठीक है भाई। ये क्या कहता है, इसने 14 प्रिंसिपल बनाते हैं। अब आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है, या तो आपको अपने आप ऐसे हो ही जाएगा, सुनते जाना। देखो, सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का क्या कहने का मतलब है, डिवीजन ऑफ वर्क का कहने का मतलब, ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब ये है कि देखो, मार्केटिंग अलग है, IT अलग है, ठीक है। कोई क्लेम्स डिपार्टमेंट है तो क्लेम्स डिपार्टमेंट अलग है। सबका काम डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। जैसे मैंने डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा था, वैसे डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया, काम डिवाइड कर दिया। अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जैसे मार्केटिंग है, कोई मार्केटिंग में स्केल 7 से लेके 6 तक पूरे डिपार्टमेंट का मुझे पूरा हायरार्की डिसाइड कर दिया कि ये 1 है, 2 है। और उसके बाद यहाँ सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी मैंने कि आपको वर्क प्रोफाइल बता दिया कि अगर स्केल 1 वाला है तो आपको इतना ये काम करना है, स्केल 2 वाले का काम भी, सबका वर्क प्रोफाइल फाइनलाइज कर दिया मैंने। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब सबको रूल फॉलो करना है कि हाँ भाई आपको 10 बजे आना है तो 10 बजे आना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी डिपार्टमेंट पे हो। यूनिटी ऑफ कमांड, हर एक एम्प्लॉय का, जैसे यहाँ पे ये एक एम्प्लॉय है तो इसका एक ही बॉस है, स्केल 2, ठीक है। यही इमीडिएट रिपोर्टिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसका, ये मार्केटिंग वाले का IT वाला भी बॉस होगा, नहीं, इसका इसका यही बॉस रहेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही गोल। भले ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट है, इन सबका एक ही काम है भाई, क्या कि भाई प्रॉफिट मिले मेरे को, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट होए, ठीक है। हमेशा बोला जाता है कि भाई अपने से ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को रखो, ऑर्गेनाइजेशन का फायदा हुआ तो आपको भी फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फेयर रिम्यूनरेशन, मतलब भाई ये बोलता है कि भाई अगर कोई 4 घंटे ओवर टाइम कर रहा है, कोई 10 घंटे ओवर टाइम कर रहा है, तो जो 10 ज्यादा काम कर रहा है उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। फेयर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन मतलब जो भी फैसले होंगे, जैसे CEO ने कोई एक सर्कुलर पास किया तो वो आगे MD, फिर नीचे इस तरह से ब्रांचेस तक जाएगा। तो जो भी होगा वो टॉप लेवल से होगा और वो नीचे तक प्रॉपर जाएगा, ठीक है। स्केलर चेन, यानी मुझे पता है, स्केलर चेन का मतलब मुझे पता है कि हाँ भाई टॉप लेवल से, स्केलर चेन का क्या सिग्निफिकेंस हुआ कि भाई मुझे ये पता है कि हाँ भाई स्केल 7 सबसे बड़ा है, स्केल 6, इस तरह से स्केलिंग मुझे पता है। ऑर्डर, सब चीजें अपनी जगह पे, मतलब ऑर्डर सिस्टमेटिकली अगर मैंने सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके रख रखी है तो मुझे उसी टाइम पे मिल जाएगी। इक्विटी सब बराबर है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई स्केल 6 है उसके लिए रूल अलग है, HR के रूल, और स्केल 5 के रूल अलग है कि हाँ भाई इनका इनका ट्रांसफर पहले होगा, इनका ट्रांसफर बाद में होगा, ऐसे कुछ नहीं, सबका बराबर ही होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्या कहता है कि भाई अगर मैं मार्केटिंग में आया हूँ, आज मैं मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि कल अचानक से मेरे को बोल दो कि आज से तुम IT में काम करो। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई जिस टाइम पे, जिस टेन्योर पे मैं जहां पे काम कर रहा हूँ उस टाइम पे मुझे इस चीज की स्टेबिलिटी मिले। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव क्या बोलता है भाई, कि मान लो अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास एक नया आइडिया है, ठीक है, मेरे आइडिया की इज्जत की जाए, ऐसे नहीं कि भाई मजाक उड़ा के फजीती कर दिए, ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वो रहता है डेडिकेटेड कि हाँ आपकी सोच, नई सोच, इस तरह से। आखिरी, स्पिरिट दे कॉर्प्स, स्पिरिट यानी टीम स्पिरिट, पूरा सब इकट्ठे काम करेंगे तो सब अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। बस हो गया ये। तो देखो टेलर, अपन ने स्टार्टिंग में बोला टेलर ये मैकेनिकल इंजीनियर वाला जो साइंटिफिक अप्रोच लेके आया था, टेलर बॉटम लेवल की बात करता है। और फयोल, फयोल करता है भाई टॉप लेवल की बात करता है भाई, ये तगड़ा बंदा है ये, ठीक है। टेलर बताते काम कैसे करे, फेयल बताते पूरा ऑर्गेनाइजेशन, जो छोटे हर अलग अलग डिपार्टमेंट, ये सबको कैसे संभाला जाए, ठीक है। एग्जांपल दे देते हैं कि भाई एजेंट का रोल फिक्स है ना, कि हाँ भाई एजेंट को क्या काम करना है, एक ही मैनेजर, वो 10, ये 5 एजेंट है, ये एक मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। कस्टमर अगर आता है तो सब कस्टमर के लिए ये सबके लिए बराबर डील करेंगे, ब्रांच में एक जैसा काम करेंगे कि हाँ भाई अगर इस पर्टिकुलर ब्रांच में क्लेम चाह रहे तो क्लेम सबके सब इस तरह से काम करेंगे, मतलब सबको पता है कि क्या करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंटीजेंसी अप्रोच। कंटीजेंसी अप्रोच बोलते हैं भाई, इसको याद करने का एक आसान तरीका है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का IT डिपार्टमेंट याद करो, IT डिपार्टमेंट।
आप कोई भी प्रॉब्लम बताओगे, भाई मेरे कंप्यूटर में आग लग गई, मेरा कंप्यूटर रीस्टार्ट नहीं हो रहा, मतलब मेरा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा, मेरे कंप्यूटर में ये प्रॉब्लम हो रही है, हैंग हो रहा है, सबका एक ही सॉल्यूशन रहता है आईटी वालों के पास, रीस्टार्ट मार ले भाई। यही बोलते हैं ना सब, है ना। तो वही चीज कि आपकी 10 प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन, 10 प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन नहीं हो सकता। यही कहना चाहता है कंटीजेंसी, कि हाँ भाई प्रॉब्लम, अगर मेरे पास हर प्रॉब्लम का एक यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कह सकता कि हाँ भाई कुछ भी हो जाए, कि हाँ भाई हर चीज का रीस्टार्ट नहीं कर सकता मैं, कि हाँ भाई ये रीस्टार्ट कर लो, हाँ भाई ये रीस्टार्ट कर लो, ऐसे नहीं होता। हर चीज का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। हर प्रॉब्लम, कंटीजेंसी अप्रोच कहती है कि हर प्रॉब्लम का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यार। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, भाई देखो, आप में और एक मशीन में क्या अंतर है। मशीन जो होती है उसमें इमोशंस नहीं होते, ध्यान रखना। तो भाई अपन एक इमोशनल लोग हैं, अपन इमोशनल ड्रिवन चीज है। तो इंसान सिर्फ काम करने वाली मशीन नहीं है, जैसे टेलर भाई साहब ने बोला था कि इंसान काम करने वाली मशीन है, मैकेनिकल इंजीनियर नहीं, ऐसा नहीं है। अपन अपने पास इमोशंस भी होते हैं। तो जहां इमोशन की बात आएगी, अपने घर में सबसे ज्यादा इमोशनल कौन होती है, अपनी माँ। तो ये माँ ने दिया है, माँ ने दिया था ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। किसने दिया है, माँ ने, ठीक है। तो देखो क्या कहना चाहता है कि अगर मैं जितना ज्यादा किसी को मोटिवेट करूंगा, मेरा उतना ही वो काम अच्छे से करेगा, ठीक है। अगर मैं, यानी लाइट बढ़ाओ, यानी अगर मैं मोटिवेट ज्यादा करूंगा तो मेरे को आउटपुट ज्यादा मिलेगा, अगर मैं मोटिवेट नहीं करूंगा तो मुझे आउटपुट उतना ही कम मिलेगा। ये कहना चाहता हूँ बस बेसिकली मैं। तो देखो ये इसका कंसेप्ट क्या है वो समझना, ये 5-6 पॉइंट है समझना। देखो इंसान जो भी वर्कर होते हैं ना, वो ह्यूमन है, इमोशनल ह्यूमन है। पैसा या ऑर्डर नहीं, दोस्ती यारी। अगर मान लो आपका कोई दोस्त है ना, वो कहीं फंसा हुआ है, तो आप उसकी हेल्प करोगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि हाँ यार मैं कैसे भी उसकी हेल्प कर सकूं, समझ रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि हाँ भाई क्या बोलते हैं जो कि मेरा काम, मेरा ये नहीं। ह्यूमन के रिलेशंस भी बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मान लो ग्रुप का असर। अगर आप अकेले, आपको आपके मैनेजर ने बोला कि आपको ये चीज आप गलत कर रहे हो, तो आप बोलोगे यार ये गधा है। पर अगर आपको, आपके साथ जैसे 10 आपके ही ग्रुप के 10 लोग बोल रहे हैं ना, तो आपको लगेगा यार एक इंसान गलत बोल सकते हैं, 10 लोग गलत नहीं बोल सकते। तो ग्रुप्स का असर पड़ता है। नेक्स्ट, बिलोंगिंगनेस या मोटिवेशन। जितना ज्यादा आपको मैनेजर, आप जितना ज्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा, जैसे कि अपन मैच देखने जाते हैं ना, क्रिकेट मैच, अचानक से आप देखते हैं कि आपके होम ग्राउंड में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, क्यों? क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल हु आर सपोर्टिंग यू, हु आर मोटिवेटिंग यू। तो वही चीज होती है कि जितना आपको मोटिवेशन मिलता है, जितना अच्छा अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना, अगर कोई अच्छे कमेंट करेगा, बताएगा, मुझे मोटिवेट करेगा कि हाँ उनको अच्छा लग रहा है, तो मुझे अच्छा लगेगा, और वीडियोस बनाऊंगा, और मोटिवेट मिलेगा, मैं और प्रोडक्टिव आपको आउटपुट दे पाऊंगा। समझ रहे हो इस चीज को। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है मेरा स्टे, मैं, मेरी बात कितनी मानी जाती है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि सर ये चीज गलत हो रही है, और मेरी बात की इज्जत रखी जा रही है, कि हाँ यार अंकुर ने बोला कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो मतलब ये गलत है, उसको देखा जा रहा है, तो मतलब मेरा कुछ से है, वो होता है कम्युनिकेशन या कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट, मनी या मोटिवेशन। खाली पैसा ही मोटिवेशन नहीं होता, हमें चाहिए इज्जत। जितनी इज्जत आपकी रहेगी ना, इस रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मनी इज इंपॉर्टेंट नो डाउट, बट रिस्पेक्ट इज फेयरली इंपॉर्टेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक मशीन नहीं है कि हाँ भाई ये इनपुट डाल रहे हैं उतना आउटपुट मैंने, नहीं। वो एक सोशल परिवार है, सोशल फैमिली है। पैसे इंपॉर्टेंट है, पर इमोशंस और रिलेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनफॉर्मल ग्रुप जो आपकी दोस्ती यारी बनती है ना कलीग्स के साथ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जितना ज्यादा वर्कर खुश होएगा, जितना ज्यादा वर्कर खुश होएगा, उतना ही ज्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। ये कौन बोल रहा है भाई, मायो बोल रहा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, वर्कर के डिसीजन में भाग लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे आप है ना, आपका बहुत अच्छा एसी कैबिन है, आपका सिस्टम भी बहुत अच्छा है, पर आपका मैनेजर बड़ा हरामखोर है, छुट्टी नहीं देता। कोई बात बोलो तो अरे यार तुम तो हमेशा रोना धोना ये वो फलाना डिबाको, आपको बार बार डिमोटिवेट करते हैं। आप यहाँ ज्यादा खुश रहोगे, अच्छा काम करोगे, या यहाँ पे आपको कूलर लगा हुआ है ना, पर आपका मैनेजर बड़ा सही बंदा है, वो आपके साथ मैनेजर बहुत सही बंदा है, ठीक है। आप कभी छुट्टी लेते हो, कभी छुट्टी के लिए मना नहीं करता, आप बोलते हो कि यार मेरे को यहाँ फलाना जगह घूमने जाना है, वो आपको सपोर्ट कर देता है, मतलब आपके लिए स्टैंड लेता है, आपकी बात सुनता है, ठीक है। तो आप कहाँ अच्छा परफॉर्म करोगे, आप खुद सोच के देखना। आप यहाँ ही अच्छा परफॉर्म करोगे ना, क्या ठीक है भाई, एसी कूलर एसी वेसी सब अपनी जगह है, जहाँ रिस्पेक्ट है, जहाँ मेंटल पीस है। ये पूरा कंसेप्ट ही मेंटल पीस के ऊपर है, कि हाँ भाई जहाँ मेंटल पीस मिल रहा है मुझे, मैं वहां ज्यादा खुश हूँ। तो यही ह्यूमन रिलेशन है, कि हाँ भाई इमोशंस जहां जुड़ जाते हैं वो चीज हो जाती है, ठीक है। तो देखो 3 चीजें अपन ने पढ़ी, इनफैक्ट 4 चीजें अपन ने पढ़ी है। अपन ने सबसे पहला तो पढ़ा था मैक्स वेबर। ये भाई मैक्स ने बताया था ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, कि काम, इसने बताया था कि हाँ भाई काम को इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। अपन ने क्या क्या पढ़ा था, DHUPI,
डिवीजन ऑफ लेबर को डिवाइड कर दिया, फिर अपन ने क्या करा था, एच। जल्दी बताओ, आप खुद बताओ एच क्या होता है। डी एच यू पी आई, ठीक है। ये अपन ने पी हो गया प्राइम, क्या बोलते हैं ये मैरिट वाला, प्राइमेसी ऑफ मैरिट। ये हो गया यूनिफॉर्म रूल, ये अपन ने बता दिया। ये ठीक है, डी एच यू पी आई, ठीक है। एक सेकेंड ना,